हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर एजुकेशन। अगर आप भी 2025 में एमबीबीएस करने के लिए अब्रॉड जाने वाले हैं, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या फिर कहीं और, तो आप भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे अपने आने वाली जर्नी को लेके। बट एक्साइटमेंट के साथ साथ बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है पैकिंग लिस्ट को लेके। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एक दिन पहले तक कंफ्यूज होते हैं कि क्या सामान रखें, क्या लेकर जाएं, क्या वहाँ मिलेगा, क्या हमें नहीं लेकर जाना है। अगर आपको इस कंफ्यूजन से बचना है देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको 1 to 1 सारी चीज़ें बताऊंगी। एक रियल गाइड आपको मिलेगी कि आपको क्या क्या सामान लेकर जाना है, किन किन सामान की आपको वहाँ पे जाके तुरंत ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे कौन कौन से सामान है जो आप वहाँ जाके भी खरीद सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप पूरा वीडियो देखें अगर आप भी अपनी एमबीबीएस की जर्नी शुरू करने वाले हैं। एंड साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि एमबीबीएस अब्रॉड से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपके पास टाइम टू टाइम आ जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहती हूँ एयरलाइन बैगेज अलाउंस के बारे में कि आप कितने बैग्स ले जा सकते हैं, कितना उनका वेट होता है। सो ये डिपेंड करता है आपकी एयरलाइन पे। हर एयरलाइन का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। आपने किस एयरलाइन से अपना टिकट बुक करा है, किस फ्लाइट में आप जा रहे हैं, उसमें जितना भी बैगेज आपका अलाउड होगा उतना ही आपको कैरी करना है। अगर आप उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा लेकर जाते हो तो उस केस में दो चीज़ें होती हैं, या तो आपको अपने आइटम्स रिमूव करने होते हैं एयरपोर्ट पे, और अगर आपको अपने आइटम्स रिमूव नहीं करने, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है और वो थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से बोला जाता है कि आप जब भी अपना बैग प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक दिन पहले उसको वेट कर ले, जितना टिकट पे आपके मेंशन है आप उतना ही अपना बैगेज कैरी करके ले जाएं। बैग्स में आपके पास 3 ऑप्शन होता है। एक लगेज बैग होता है जिसमें आपकी बड़ी ट्रॉली बैग आती है, एक कैबिन बैग होता है जो कि साइज में थोड़ा छोटा होता है, एंड कैबिन बैग के साथ ही आपका लैपटॉप बैग होता है। तो लैपटॉप बैग जो होता है उसका कोई वेट नहीं होता है, एंड लगेज एंड कैबिन बैग का भी जो वेट होता है वो डिपेंड करता है एयरलाइन टू एयरलाइन। कैबिन बैग में जनरली आप 7 to 10 केजीज ले जा सकते हैं मैक्सिमम, और अगर किसी एयरलाइन का 7 kg है तो आपको उसमें 7 केजीज ही रखना है। अगर कहीं पे 10 है तो आप वहाँ पे 10 केजीज रख सकते हैं। सिमिलर गोज विथ योर लगेज। अगर आपकी ऐसी फ्लाइट है जहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप 2 लगेज कैरी कर सकते हैं, मतलब आप 2 बैग कैरी कर सकते हैं, 50 केजीज अगर आपको अलाउड है तो आप 2 बैग ले सकते हैं। इन केस आपको 30 केजीज ही अलाउड है तो उस केस में आपको एक बैग लेना है जो कि बड़ा साइज का होगा, उसमें आपको अपना सारा आइटम रखने हैं। सो इस तरीके से बैग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और जो लगेज बैग आपका होता है जिसमें आपका पूरा सामान जाता है, वो आपका सबमिट हो जाता है जब आपको बोर्डिंग पास मिलता है और वो आपको फाइनल डेस्टिनेशन पे मिलता है। बट जो कैबिन बैग एंड लैपटॉप बैग होता है वो आपके साथ प्लेन में अंदर तक जाता है, वो आपके पास ही रहता है। सो मेक श्योर कि अगर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको अपने पास कैरी करनी है, अपने साथ रखनी है, तो आप उनको कैबिन बैग में या फिर आप अपने लैपटॉप बैग में रख सकते हैं। और जितना भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होगा वो सब आपके लैपटॉप बैग में जाएगा, वो लगेज में नहीं जाता है। इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी पैकिंग लिस्ट के बारे में कि आपको क्या क्या आइटम्स कैरी करने हैं अपने साथ। फर्स्टली आई विल टॉक अबाउट डॉक्यूमेंट्स, कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करने हैं। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि एयरपोर्ट पे भी आपसे डॉक्यूमेंट मांग लेते हैं, जब आप इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में होते हो तो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग लिए जाते हैं। सो आपको क्या करना है कि एक फाइल रेडी करनी है, कोई भी डॉक्यूमेंट ऑर्गेनाइजर आप ले लेना ताकि आपको दिक्कत ना आए अपने डॉक्यूमेंट्स ढूंढने में। डॉक्यूमेंट में आपके पास होना चाहिए आपका पासपोर्ट, और साथ ही में पासपोर्ट की आप 2 से 3 कॉपी निकाल के रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मैं बहुत सारे बच्चों से बात कर रही, कई बार बच्चों के पासपोर्ट गुम हो जाते हैं। इन केस अगर आपका पासपोर्ट गुम हो जाता है, जस्ट अ वर्स्ट केस, तो उस केस में आपके पास आपकी फ़ोटो स्टेट होनी चाहिए ताकि आपका वेरिफिकेशन हो सके। तो पासपोर्ट के साथ आपको 2-3 कॉपी करवानी है अपने पासपोर्ट की और उसको अपने फाइल में रखना है। साथ ही में आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, एडमिशन लेटर होना चाहिए, इनविटेशन लेटर होना चाहिए और वीज़ा होना चाहिए। कहीं कहीं पे एडमिशन लेटर और इनविटेशन दोनों ही यूनिवर्सिटी देती है, एंड कई कंट्रीज ऐसी होती है जहाँ पे सिर्फ आपको एडमिशन लेटर मिलता है। सो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। साथ ही में आपके पास आपका वीज़ा होना चाहिए, बिकॉज वो चेक होता है जब भी आप एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं, फिर आपका इमिग्रेशन होता है तो उसका वेरिफिकेशन आपका होता है। आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैरी करनी है, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्या होता है ना, आप जिस भी कंट्री में जाएंगे हर जगह आपको पासपोर्ट फ़ोटो की रिक्वायरमेंट होती है, एंड वहाँ पे पासपोर्ट फ़ोटो आपकी काफ़ी कॉस्टली हो जाती है। तो एक पासपोर्ट फ़ोटो होती है मैट और एक होती है ग्लोसी। आपको मैट वाली निकलवानी है, एंड कोशिश करिए कि आप 50 to 100 पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपने साथ अपने रखें।
इसके अलावा आप आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड इनकी एक फोटो कॉपी निकाल के अपने साथ रख सकते हैं। एंड साथ ही में आपको एयर टिकट का प्रिंट आउट निकलवा के रखना है। तो ये वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके फाइल में होने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको एयरपोर्ट पे होगी, बट जब आप कॉलेज में पहुंच जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पास आपके 10th-12th क्लास की फोटो कॉपी होनी चाहिए, आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी यूनिवर्सिटी में भी बहुत बार काम आती हैं। सो मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें आप पहले से ही प्रिपेयर करके जाएं। नेक्स्ट बात करते हैं कपड़ों की, कि कपड़ों में आपको क्या क्या रखना है। देखो, जो आपका सेशन स्टार्ट होता है वो सितंबर अक्टूबर के बाद होता है, और ये जितनी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स MBBS करने जाते हैं, चाहे रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जॉर्जिया, XYZ कोई सी भी कंट्री है, यहाँ पे आपको क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अलग मिलेगी इंडिया से। वहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपको एक जैकेट तो अपने हाथ में रखनी है जब आप एयरपोर्ट पे आएंगे, क्योंकि जैसे आप इंडिया से जाओगे, दिल्ली में आपको टेम्परेचर नॉर्मल लगेगा, बट जैसे ही आप कैपिटल सिटी में या फिर जहाँ जिस भी कंट्री में आप जा रहे हो, वहाँ आप जैसे ही पहुँचेंगे वहाँ आपको लगती है ठंड। तो उस केस में आपको क्या करना है, अपने पास जैकेट रखनी है, बाहर ही निकाल के रखनी है। उससे एक बेनिफिट ये होता है कि जो जैकेट का वेट होता है वो भी आपका लगेज में काउंट नहीं होता है। उसके अलावा आपको सबसे पहले अपने लिए थर्मल रखने हैं, और थर्मल भी आपको अच्छी क्वालिटी वाले रखने हैं। कम से कम 2-3 पेयर आप थर्मल्स के रखिए। अपर एंड बॉटम दोनों होने चाहिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप बाहर जाओगे, टेम्परेचर डिफरेंस होता है, तो थर्मल आपको वार्म रखते हैं अंदर से। उसके बाद आपको स्वेटर लेनी है, हुडी लेनी है, 2 से 3 आप हुडी रख सकते हैं। उसके अलावा आप एक हैवी जैकेट ले सकते हैं। बहुत सारी जैकेट्स आपको इंडिया से नहीं लेनी है, क्योंकि बाहर आप जाएंगे, जिस भी कंट्री में आप जा रहे हैं, वहाँ की क्लाइमेट कंडीशंस के हिसाब से आपको वहीं से जैकेट खरीदनी है। तो इंडिया से आप खाली एक जैकेट लेके जाइए, दैट इज मोर देन इनफ। आपको सॉक्स कैरी करने, वेरी मच इंपॉर्टेंट। 4 to 5 पेयर्स आप सॉक्स लेकर जाइए, बिकॉज ठंड के मौसम में क्या होता है, सॉक्स हमें बार बार चेंज करने पड़ते हैं। सो 4 to 5 पेयर्स आप सॉक्स रख लीजिएगा। विंटर कैप्स, ग्लव्स, मफलर, ये छोटी छोटी जितनी भी चीज़ें ये आपको सारी रखनी है, बिकॉज जाते ही तो आप वहाँ पे चीज़ें खरीदेंगे नहीं, और यहाँ से जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको टेम्परेचर ठंडा मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। तो इसके लिए ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से लेकर जानी है। इसके अलावा जो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो कि समर वियर्स में आती हैं, उसमें आपको 4 से 5 टी-शर्ट रखनी है। जो बच्चों को शर्ट पहनना पसंद है, जिन भी लड़कों को शर्ट अच्छी लगती है, फिर लड़कियाँ भी जो शर्ट प्रेफर करती हैं वो शर्ट्स रख सकती हैं। इसके साथ आपको जीन्स रखने, कम से कम 3 to 4 पेयर्स आपके पास जीन्स होनी चाहिए, बिकॉज जब आप कॉलेज जाते हैं तो रेगुलर बेसिस पे बच्चे वहाँ पे जीन्स ही प्रेफर करते हैं। इसके अलावा आपको फॉर्मल कपड़े रखने, बिकॉज क्या होता है ना, बाहर जब आप जाएंगे तो जितने भी फंक्शंस इंडिया में होते हैं वो सारे फंक्शंस बाहर भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो उस केस में आपके पास फॉर्मल वेयर्स भी होने चाहिए, एथनिक वेयर्स भी होने चाहिए। लड़कियाँ अपने साथ सूट, साड़ी, ये सारी चीज़ें कैरी करके ले जा सकती हैं। 2 से 3 आप अपने कुछ भी एथनिक वेयर्स रख लीजिए, क्योंकि आप 1 साल में वापस आएंगे तो 1 साल में आपके कुछ ना कुछ फंक्शंस वहाँ पे होते ही हैं। उस केस में आपको इन सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। लड़के फॉर्मल शूज़ वगैरह रख सकते हैं, लड़के अपने लिए फॉर्मल ड्रेसेस रख सकते हैं, ब्लेजर्स रख सकते हैं। ये डिपेंड करता है जो जो प्रेफर करता है। कोई कुर्ता पजामा प्रेफर करता है तो कुर्ते पजामे अपने लिए रख सकता है। इसी के साथ आपको 3 to 4 पेयर्स ऑफ अंडरगारमेंट्स रखने हैं। 1 से 2 नाइट वेयर भी आप रख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं फुटवेयर्स की बात करूँ तो आपको स्पोर्ट शूज अपने साथ कैरी करने हैं। मैक्सिमम 2 पेयर आप ले जाओ, मोर देन इनफ है। उसके बाद आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। साथ ही में फॉर्मल शूज आप ले जा सकते हैं। उसके अलावा आपको क्रॉक्स रखनी है, वॉशरूम स्लीपर रखनी है। और जिन बच्चों को बूट्स वगैरह लेने हैं उनको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप यहाँ से बूट्स वगैरह ना लेकर जाएं, क्योंकि जब आप बाहर जाएंगे तो वहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे स्नो बूट्स खरीदने के, और आपको जो मैंने पहले जैकेट बताया जैकेट खरीदने के। तो जैकेट एंड स्नो बूट्स ये आपको लेने हैं उसी कंट्री से जहाँ पे भी आप MBBS करने जाते हैं। एंड ये बाकी जो चीज़ें हैं, जो कि बेसिक चीज़ें हैं, वो आपको इंडिया से कैरी कर ले जानी है, क्योंकि जाते ही आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्टेशनरी। इलेक्ट्रॉनिक में सबसे पहला कंफ्यूजन बच्चों का ये होता है कि मैम हम टैब लेकर जाएं या फिर हम लैपटॉप लेकर जाएं। देखो, जनरली मेडिसिन वाली जो पढ़ाई होती है उसमें क्या होता है ना, आप जब 2nd ईयर 3rd ईयर में आ जाते हैं तो उसके बाद बच्चे ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट करते हैं। एंड बहुत सारे कोचिंग्स के ऐसे सब्सक्रिप्शन है जो कि आपके सिर्फ टैब में ही चलते हैं। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप टैब लेकर जाएँ। एंड जो बच्चे टैब भी अफोर्ड नहीं कर सकते वो फ़ोन से भी एडजस्ट कर सकते हैं, बट आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए। एट द एंड डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे कि आपको लैपटॉप लेना है, टैब लेना है। बट माई
सजेशन इज कि आप टैब लेकर जाएं, दैट विल बी मोर यूजफुल फॉर यू। नेक्स्ट आपको यूनिवर्सल अडॉप्टर लेना है। यूनिवर्सल अडॉप्टर का मतलब जो कि 2 पिन वाला अडॉप्टर होता है। आप किसी भी कंट्री में जाएंगे, इंडिया के अलावा आपको हर जगह 2 पिन अडॉप्टर ही मिलेगा। सो मेक श्योर कि आप यूनिवर्सल अडॉप्टर लेकर जाएं ताकि आपको वहाँ जाने के बाद प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपका जो नॉर्मल चार्जर है वो वहाँ के स्विच बोर्ड्स में नहीं लगेगा। उसके लिए आपको यूनिवर्सल अडॉप्टर लेना पड़ेगा, उसके बाद आप उसे यूज़ कर सकते हैं। देन आप एक एक्सटेंशन बोर्ड भी अपने साथ रखना, क्योंकि इंडिया में जैसा होता है ना कि हर दीवार पे आपको प्लग मिल जाते हैं, इस तरीके से बाहर नहीं होता है। नॉर्मली आपको एक रूम में एक सिंगल ही प्लग मिलेगा, उसके साथ आप एक एक्सटेंशन बोर्ड कनेक्ट कर दोगे तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। साथ ही में आपको चार्जर कैरी करना है, चाहे आप लैपटॉप ले जा रहे हो, फ़ोन ले जा रहे हो, आपको देखना है कि आपका चार्जर ठीक है या नहीं। अगर सही नहीं है तो आप एक एक्स्ट्रा चार्जर अपने साथ लेकर जाएं। पावर बैंक आपको रखना है, हेडफोन्स आपको कैरी करने हैं। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपके बाद में काम आएंगी। इलेक्ट्रॉनिक्स में तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो यही है। इसके अलावा अगर आप पर्सनली कुछ कैरी करना चाहें तो फिर वो आपकी चॉइस है। अब बात करते हैं स्टेशनरी की। स्टेशनरी में सबसे पहले तो मैं बच्चों को सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप यहाँ से बुक्स मत कैरी करके ले जाओ फर्स्ट ईयर में। बच्चे क्या करते हैं, एनाटॉमी की, हिस्टोलॉजी की, फिजियोलॉजी की, इन सब की बुक्स ले जाते हैं। उनसे क्या होता है, आपके लगेज में भी वेट बढ़ जाता है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में जा रहे हो तो ऑलरेडी आपके पास इतना सारा सामान होता है। ये सारी बुक्स आपको वहाँ लाइब्रेरी में मिल जाएंगे, आपको कुछ भी कैरी करने की जरूरत नहीं है। आप 3 से 4 रजिस्टर रख सकते हैं, जो कि A4 साइज का रजिस्टर आते हैं, थोड़े मोटे वाले, उनको आप ले जाइए, क्योंकि वो रजिस्टर यहाँ पे तो 100 रुपीज़ के आते हैं। बट सेम रजिस्टर अगर आप बाहर से लेंगे तो वो एक रजिस्टर 300 या 400 रुपये का आता है। तो स्टेशनरी यहाँ पे थोड़े एक्सपेंसिव है। आप रजिस्टर लेके चले जाइए, पेन, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर, पेंसिल कलर, इन सारी चीज़ों की आप एक किट बना लीजिए। ये सब आप कैरी करके ले जाइए। आप स्टिकी नोट्स अपने साथ रख सकते हैं, हाइलाइटर आप रख सकते हैं। ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको वहाँ पे काम आती हैं, एंड वहाँ पे थोड़ी महंगी मिलती है, इस वजह से मैं सजेस्ट करूँगी कि आप यहीं से ले जाएं। इसके अलावा वैसे तो ये स्टेशनरी में नहीं आता है, बट काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो बच्चे चश्मे लगाते हैं उन्हें क्या करना है, 2 पेयर्स अपने लेकर जाने हैं, क्योंकि वी नेवर नो, अगर आपका चश्मा एक बार में टूट जाता है गलती से तो आपके पास ऑप्शन हो, बैकअप हो कि आपके पास दूसरा चश्मा भी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फूड आइटम्स एंड किचन बेसिक्स की। जनरली जब बच्चे फर्स्ट ईयर में बाहर जाते हैं तो उनको हर कंट्री में, हर यूनिवर्सिटी में मेस कंपल्सरी लेना होता है। बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होंगी जहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप मेस चाहे तो लगाएं या फिर ना लगाएं, बट यूजुअली बच्चे को मेस लेना पड़ता है। तो इस केस में क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा बर्तन अपने कैरी नहीं करने, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपके पास मेस रहेगा, वहीं पे आपको खाना मिलेगा, तीनों टाइम का खाना आपको वहीं मिलता है, तो आपको खुद से बनाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। बट सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आप अगर खुद खाना बनाना चाहें तो ये ऑप्शन आपके पास होता है। उस केस में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या क्या वहाँ पे जाके बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है। बट फिर भी जस्ट फॉर द सेफर साइड मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगी, जिन्हें आप अगर ले जाएंगे तो उससे प्रॉब्लम तो कुछ नहीं होगी, बट हो सकता है वो आपके कहीं ना कहीं काम आ जाए। सबसे पहले आपको रखना है प्रेशर कुकर, क्योंकि प्रेशर कुकर आपको बाहर नहीं मिलेगा। और साथ ही में आपको प्रेशर कुकर की जो रबड़ होती है वो एक एक्स्ट्रा लेकर जाएंगे, इनकेस अगर एक खराब हो जाती है तो आप दूसरी को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेसिक आइटम्स होते हैं जैसे प्लेट, चम्मच, कटोरी, ग्लास, ये आप 1 या 2 अपना नीड के हिसाब से उसको लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा आपको किचन आइटम्स में जो किचन बेसिक्स होती है उसमें तो कुछ कैरी करने की ज़्यादा नीड है नहीं। बट व्हेन इट कम्स टू फूड आइटम, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको मसाले कैरी करने, क्योंकि जो इंडियन मसाले होते हैं वो आपको बाहर नहीं मिलेंगे। जो टेस्ट इंडियन मसालों का होता है उनसे बिल्कुल अपोजिट टेस्ट आपको वहाँ पे मिलता है। मसाले में आपको सबसे पहले हल्दी रखनी है, मिर्च पाउडर रखना है, धनिया पाउडर रखना है, चिकन मसाला रखना है। जो लोग नॉनवेज प्रीफर करते हैं उनको यहाँ से चिकन मसाला लेकर जाना है। आप गरम मसाला लेकर जा सकते हैं, खड़े मसाले जितने होते हैं आप उनको लेकर जा सकते हैं, बिकॉज ये वो सारी चीज़ें जो कि वहाँ पे अगर मिलती नहीं है तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलती हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप इंडिया से ही इनको लेकर जाएँ, इतना अमाउंट आप लेकर जाएं कि आपका 1 साल तक वो यूज़ हो जाए। मसाले ले जाने के लिए मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बच्चों के पास मेस के साथ साथ किचन की भी फैसिलिटीज़ होती हैं। हर हॉस्टल में आपको एक फ्लोर पे किचन मिलती है। किचन में अगर आपको कुछ भी बनाने का मन है, फॉर एग्जांपल आपको मैगी बनानी है तो आप मैगी बना सकते हैं। आपको मेस का खाना अच्छा नहीं लग रहा है तो आप उस खाने में थोड़ा बहुत मसाला ऐड करके उसको गर्म करके खा सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपके पास वहाँ पर रहती हैं। इसके अलावा आपको मैगी रखनी है, मैगी मसाला रखना है जो कि कंपलसरी है। आपको हर बच्चा मैगी मसाला ले जाता है क्योंकि मैगी मसाला ही आपके खाने का टेस्ट पूरा बदल देता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जो बड़ा वाला पैकेट आता है वो पूरा एक मैगी मसाले का पैकेट लेके जाइए, क्योंकि वो आपको बाहर नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप अचार ज़रूर रख लीजिएगा, जिन बच्चों को अचार पसंद है आप अचार रख लीजिए। आप नमकीन कैरी कर सकते हैं, जैसे हल्दीराम्स की नमकीन हो गई, भुजिया हो गई, जो भी आपको
पसंद है वो आप नमकीन रख सकते हैं। एंड इन केस अगर आपके बैग में इतनी जगह नहीं है कि आप घर से नमकीन वगैरह कैरी कर सकते हैं, तो इसके लिए आपके पास एक दूसरा ऑप्शन होता है। जब आप एयरपोर्ट में अंदर एंटर कर लेंगे, वहाँ पे ड्यूटी फ्री आता है। ड्यूटी फ्री का मतलब ये होता है कि अगर आप वहाँ से कुछ भी सामान खरीदते हैं तो उसका जो वेट होता है वो आपके लगेज में काउंट नहीं होता है, और जो अमाउंट में आपको बाहर नमकीन वगैरह मिलती है वही सेम अमाउंट में आपको ड्यूटी फ्री पे मिल जाती है। तो आप ड्यूटी फ्री से वो सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो ये सारे वो इसेंशियल चीज़ें हैं जो कि आपको कैरी करनी है। इसके अलावा तो आपको सारी चीज़ें बाहर मिली जाती हैं, बट ये कुछ मसाले हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, यूटेंसिल्स हैं जो कि वहाँ नहीं मिलती हैं, उनकी लिस्ट मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेडिसिन की, कि मेडिसिन में आपको क्या क्या रखना है। आपने सुना होगा प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। आप वैसे तो डॉक्टर बनने जा रहे हो, बट कहीं ऐसा ना हो कि आप भी वहाँ जाके पेशेंट बन जाए। तो इस वजह से क्या करना है, आपको इंडियन मेडिसिन कैरी करनी है। देखो होता क्या है ना, हमारी बॉडी को आदत है इंडियन मेडिसिन खाने की, उसी से हम ठीक होते हैं। बाहर जो मेडिसिन मिलती है वो वहाँ के बॉडी टाइप को सूट करती है, और जो मेडिसिन आपको इंडिया में मिलती है वो आपको बाहर नहीं मिलेगी। इसी वजह से बच्चों को सजेस्ट किया जाता है कि आप अपनी फर्स्ट एड किट अपने साथ रखिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप तुरंत अपनी मेडिसिन ले सकें टाइम पे। सबसे पहले आपको पैरासीटामोल कॉम्बिफ्लेम फीवर के लिए रखनी है, या फिर आप डोलो रख सकते हैं। उसके बाद आपको एंटीबायोटिक रखनी है जो कि मस्ट है। आपको सिट्राजिन रखनी है। कफ सिरप आप ज़रूर कैरी करके ले जाइएगा, क्योंकि जैसे आप बाहर जाते हैं टेम्परेचर डिफरेंस एकदम से आता है, और टेम्परेचर डिफरेंस जैसे ही आता है तो बच्चों को फीवर भी होता है, कफ भी हो जाता है कई बार। तो इसी वजह से ये हम बोलते हैं कि आप फर्स्ट एड किट अपनी रेडी करके ले जाइए यहाँ से। एंटीसेप्टिक क्रीम आपके पास होनी चाहिए, बैंडेज उसमें ज़रूर होनी चाहिए, मेडिकल टेप होनी चाहिए, मोशन सिकनेस की दवाई होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है कि फर्स्ट टाइम वो लोग फ्लाइट में बैठते हैं, और वो भी इंटरनेशनल फ्लाइट में टाइम ड्यूरेशन भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो जैसे ही वो फ्लाइट से उतरते हैं तो उनको मोशन सिकनेस होने लग जाता है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, वो मेडिसिन अपने पास रखनी है। एंड आप डाइजीन की कुछ चीज़ें रख सकते हैं। अगर किसी बच्चे को एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो वो एसिडिटी से रिलेटेड अपनी सारी मेडिसिन रख सकते हैं। तो ये वो बेसिक मेडिसिन है जो कि आपके पास होनी चाहिए, बिकॉज ये कॉमन ऐसी बीमारियां हैं जो कि यूजुअली बच्चों को हो जाती हैं वहाँ जाके। नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉयलेटरीज एंड हाइजीन की। देखो ये तो बेसिक से चीज़ें हैं जो कि हर बच्चे को पता है कि क्या रखना है। आपको टूथपेस्ट रखनी है, क्योंकि यहाँ पे जो टूथपेस्ट हम यूज़ करते हैं वो बाहर के टूथपेस्ट से बिल्कुल अलग होती है। तो आप यहाँ से 2 या 3 अपने टूथपेस्ट रख के ले जाइए जो कि आपके पूरे 1 साल में काम आएंगे। आपको ब्रश रखनी है, शैम्पू रखना है, कंडीशनर रखना है, फेस वॉश रखना है। देखो स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि आप जिन चीज़ों के साथ कंफर्टेबल हो, जिन प्रोडक्ट के साथ कंफर्टेबल हो, आपको वो यहाँ से लेकर जाने। ऑल्दो जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, बट हमें अपना स्किन टाइप पता है और हम प्रोडक्ट शुरू से यहाँ के यूज़ कर रहे हैं। तो एक बार आप कोशिश करिए कि 1 साल के लिए आप सारी चीज़ें अपनी कैरी करके ले जाइए। नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स जब आपको आइडिया मिल जाएगा कि वहाँ के कौन से प्रोडक्ट आपको सूट करते हैं, तो फिर आप वहाँ से उनको बाय कर सकते हैं। टॉवल आपको लेकर जानी है, आप ट्रिमर रख सकते हैं, एंड इफ़ यू आर अ गर्ल देन आपको सैनिटरी पैड्स यहाँ से लेकर जाने। देखो सैनिटरी पैड्स में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको वहाँ पे मिलता है, बिकॉज वी आर वेरी कंफर्टेबल जिसको हम यूज़ कर रहे हैं आज तक उसमें, और वहाँ जाके आपको बिल्कुल अलग मिलते हैं। सो क्वालिटी इज़ नॉट गुड एज़ कम्पेयर टू इंडियन। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक अच्छा क्वांटिटी में उनको लेकर जाइए। ये वो बेसिक आइटम्स है जो कि हर बच्चा यूज़ करता है। इसके अलावा अगर आपकी कोई पर्सनल प्रेफरेंस है, आप कोई और चीज़ें यूज़ करते हो, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स आपको ले जाने, तो आप उनको आराम से कैरी कर सकते हैं। एंड ये जितने भी आपके आइटम्स हैं ये सारे आपके लगेज में जाएंगे। आपको कोई भी लिक्विड आइटम अपने कैबिन बैग में या फिर लैपटॉप बैग में नहीं रखना है। अगर आप उसमें रखेंगे और अगर वो 100 ml से ज़्यादा में हुआ तो जब आपकी एयरपोर्ट चेकिंग होती है तो उस टाइम पे आपको वहीं पे डस्टबिन में फेंकने पड़ते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो भी आपके लिक्विड आइटम्स हैं वो सारे आपके लगेज में ही जाएंगे। वैसे तो बेसिक जो भी आइटम्स है वो सारे मैंने अभी तक आपको बता दिए कि आपको क्या क्या रखना है, जिनकी रिक्वायरमेंट आपको वहाँ पे जाते ही होती है। इसके अलावा तो जब आप एक बार वहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे मल्टीपल स्टोर्स हैं, आप सारी चीज़ें वहाँ पे खरीद सकते हैं। सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल होती हैं, जो अवेलेबल नहीं होती वो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बता दिया है। साथ ही में मैं बच्चों को ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने पेरेंट्स की एक फोटोग्राफ ज़रूर लेकर जाइए, अपनी फैमिली की। वो आपको इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है, और आपको वहाँ पे अकेले होने का एहसास भी नहीं होता है। इसके अलावा एक बच्चों का डाउट होता है सिम कार्ड को लेके कि मैम हमारे पास सिम कार्ड कैसे आएगी उस कंट्री की। देखो आप जैसे ही उस कंट्री में जाएंगे आपको सिम कार्ड वगैरह सारी चीज़ें कंसल्टेंट प्रोवाइड करवाते हैं, बट जस्ट फॉर द सेफर साइड अगर आपको ये चाहिए कि आपकी सिम वहाँ पे भी वर्क करें तो आप अपना इंडियन नंबर यहाँ से लेकर जा सकते हैं। एंड इंडियन नंबर में आप इंटरनेशनल रिचार्ज करवा सकते हैं ताकि आपके पेरेंट्स आपको कॉन्टैक्ट कर सकें। और साथ ही में अगर आपको अपना डेबिट कार्ड, मास्टर कार्ड कुछ भी कैरी करना है तो वो आपको कार्ड करना है जो आपका इंटरनेशनल वैलिड होगा।
यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, एक मास्टर कार्ड होता है जो कि खाली इंडिया में चलता है, एक मास्टर कार्ड होता है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे चलता है। तो या तो आपको एक्टिव करवाना पड़ता है या फिर आपको कार्ड ही बैंक से ऐसा लेना पड़ता है जो कि इंटरनेशनल वैलिड हो। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। यही सारी चीज़ें हैं जो कि आपको कैरी करनी है। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट होता है रिगार्डिंग पैकिंग लिस्ट की मैम हमें क्या रखना है, कहाँ रखना है, किस बैग में क्या चीज़ जानी चाहिए हमारी, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है उस पर। And for any further information regarding study MBBS in abroad, you can visit our official website, that is www.insureeducation.com. Thank you for watching my video.